अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि जैसा कि हम देखते हैं कि अनहाइजेनिक मेजर्स की वजह से खाने में बेहतियाती की जाए, खाने में ज़्यादातर स्पाइसी फूड खाया जाए और उसका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए, और सिमिलरली रेडीमेड फूड खाया जाए और उसमें बाज़ार की बनी हुई चीज़ें खाई जाएं। इसी तरीके से तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज़ किए जाएं एनसेड्स या पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन को यूज़ किया जाए। इससे क्या डेवलप होगा? इससे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इससे बॉडी में एसिडिटी डेवलप हो जाएगी, जो कि ग्रेजुअली स्टेडीली बहुत ज़्यादा बड़े सिम्टम्स क्रिएट कर देती है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली वो अल्सर है जिसमें सोर फॉर्मेशन होती है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है स्टमक या डुओडेनम के अंदर। इसी तरीके से पेप्टिक अल्सर के साथ साथ अगर बात करें तो एसिडिटी डेवलपमेंट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके अंदर आमतौर पर लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बाउल कहते हैं और रेक्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है और उसे कहते हैं क्रोन डिजीज, जिसको आईबीडी भी कहते हैं। इन सारों के बारे में आज बात करेंगे और इसकी रेमेडी देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के स्टार्ट में अपनी राय बताइएगा। आज आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आऊँ फेरिंग फार्मास्यूटिकल की, जिसका नाम है पेंटासा। पेंटासा बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्लो रिलीज टैबलेट्स हैं और ये 500 mg में अवेलेबल हैं, और मीसैलाजीन कंटेन करता है 100 टैबलेट्स का ये पूरा कोर्स है, जो कि 8 वीक्स में मुकम्मल होता है। इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल, इन केस ऑफ एनी पर्सन, जिस पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स हों कि पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रोन डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उनके अंदर पेंटासा वेल जो है रोल प्ले करता है। बेसिकली पेंटासा, जिसे मीसैलाजीन कहते हैं, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इट इज नॉट अ स्टीरॉयड बट समहाउ इसे कहा जाता है कि एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसका एक्शन एस्प्रिन, जिसे डिस्प्रिन कहते हैं, उसकी तरह का ही है, और ये बॉडी के अंदर एसिडिटी के लेवल को कम करता है और एनाल्जेसिक की वजह से बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कम कर देता है। पेंटासा क्या करता है कि ये रिड्यूस कर देता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को, वो कंडीशन जो एसोसिएट करती है विद द पेप्टिक अल्सर, सोरनेस एंड अल्सरेशन इन बाउल, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसकी वजह से स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्टमक में, और डायरिया भी हो सकता है। यही वजह है कि पेंटासा, जिसे मीसैलाजीन कहते हैं, ये यूएसए के अंदर ऑफ लेवल वर्क करता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है। यही नहीं व्यूअर्स के पेंटासा के बारे में अगर और देखें तो पेंटासा को ये देखा जाता है कि मीसैलाजीन जो इसमें कंटेन करता है फार्मूला, वो मेंटेन करता है, रिड्यूस कर देता है ये आमतौर पर एसिडिटी जो डेवलप होती है एनाल्जेसिक या एनसेड्स की वजह से, जिसके अंदर ज़्यादातर नेप्रोक्सन, ब्रूफिन, पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन भी आ जाती हैं। यही वजह है कि पेंटासा जहाँ पे ये वर्क करता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है नहीं होने देता, खास तौर पर जो है ये बाउल के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से बाउल सेफ रहती है और अपना वर्किंग परफॉर्म करती है। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का करती है, फूड और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही वजह है कि पेंटासा यहाँ पर काम करती है मीसैलाजीन की फॉर्म में। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो पूरी बॉडी के अंदर मीसैलाजीन वर्क ऐसे करती है कि ये बॉडी के अंदर ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये मॉड्यूलेट करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो डिराइव होता है साइक्लोऑक्सीजनेज से।
साइक्लोऑक्सीजन से डिराइव होता है, जिसकी वजह से पेंटासा प्रॉपरली वर्क करती है। डोजेज की बात करें तो दिन में आप 4 टैबलेट यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे कैप्सूल फॉर्म में यूज कर रहे हैं देन यू कैन टेक विद और विदाउट फूड। अगर आप इसको टैबलेट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो फिर आप विद मील इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 4 टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। 8 हफ्तों का टोटल कोर्स बनता है ड्यूरेशन का, लेकिन ये स्टेडली जो है रिकवर होता है। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट रहती है वैसे वैसे इसने रिकवर होना है, ग्रेजुअली जो है वो इन्फ्लेमेशन रिकवर होगी। पेंटासा मीसालाजीन के अगर साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे पर्सन जो पेंटासा यूज कर रहे हैं उनके अंदर आमतौर पर स्किन रैश, डायरिया, हेडेक और इसके अलावा जो है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू भी हो सकता है, हार्ट बर्न भी हो सकता है। पेंटासा टैबलेट की अगर हम ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो व्यूअर्स उसके अंदर एसिक्लोफेनिक, सेलिकॉक्सिब और ऐसे पर्सन जो एंटासिड यूज कर रहे हैं वो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर है कि वो एंटासिड यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से पेंटासा की अगर टेम्परेचर स्टोरेज की बात करते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। पेंटासा की टैबलेट उन पर्सन में यूज की जाती है जिसमें ऐसे पर्सन जिनमें क्रोन डिजीज आती है। क्रोन डिजीज व्यूअर्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसके अंदर 2 चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो क्रोन डिजीज के अंदर जो बाउल मूवमेंट है वो इन्फ्लेम ना हो, और बाउल मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बाउल कहते हैं और रेक्टम जो कि एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पार्ट है जिसके अंदर जाकर जो है पू स्टोर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है, वो हिस्से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं देन देयर इज अ डिफिकल्टी टू पास द स्टूल फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे पेंटासा टैबलेट क्या करती है कि वो डेली बेसिस पे जो है अगर आप 4 टैबलेट्स टेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट तो देन ये क्योर करती है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक कंसर्न आपको पसंद होगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना पूरी फैमिली हर जगह पाकिस्तान।